क्योंकि जो 36 ललित कलाओं का जिक्र आता है वेदों के अंदर, उसमें अति उत्तम है संगीत, नृत्य और वादन। नृत्य का समय नहीं था, वादन नहीं था और संगीत भी था। तो उस निमित्त मैं महाराज श्री का अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से, अपने परिवार में जितने भी शुभ चिंतक बैठे हैं उनकी ओर से, क्योंकि ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्यक्रम होता है। हनुमान जी ने कहा बेटा तेरा कार्यक्रम तो सफल होगा, लेकिन मैंने 2 दूत भेजे हैं जो देखेंगे कि वास्तव में 1000 लोग आते हैं या 21 बार पाठ होता है नहीं। वो दूत बैठे मेरे दाईं ओर श्री जगदीश ग्रोवर जी और डॉक्टर अशोक दिवाकर जी, ये हनुमान जी के दूत हैं। ये सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि आप लोगों के अंदर कितनी एकाग्रता है, कितना भाव है, कितना समर्पण है। और मुझे आशा है कि जगदीश जी आप प्रमाण पत्र देके जाएंगे कि मेरा राष्ट्र बदल रहा है, मेरा युवा बदल रहा है, मेरा समाज बदल रहा है, मेरे धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है, मेरे ग्रंथ उजागर हो रहे हैं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे जितने भी वेद हैं उनका अप्रत्यक्ष तरीके से एक हमारे पास संदेश आ रहा है। क्योंकि ईश्वर कृपा से ये कार्यक्रम आधा घंटा लेट हुआ, तो हम आधा घंटा लेट समापन के लिए, क्योंकि जिस अनुशासन से आप लोग बैठे हैं, मुझे आशा है कि आप 20-25 मिनट के लिए मुझे निराश नहीं करेंगे। क्योंकि श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी का अभी फोन आया है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर वो विराजमान है, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री भी विराजमान है। तो मैंने जब उनको फोन पे उनसे संदेश भेजा, तो इसका मतलब उस संदेश की जो तरंगें हैं वो माननीय प्रधानमंत्री के कानों में भी जरूर गई होगी। ये हमारा सौभाग्य है। ये विप्रवर है, इनके हाथ में बहुत कुछ है। ये वरदान देने में कंजूसी भी कर सकते हैं और उदार हृदय भी हो सकते हैं। तो मैं 5 मिनट के लिए हरि जी से प्रार्थना करूंगा, उसके बाद स्वामी जी से आकर धनखड़ जी प्रसाद आप तब ग्रहण करेंगे जब यहाँ से, क्योंकि हमारा सिद्धांत क्या कहता है, हमारा धर्म, हमारी पद्धति ये कहती है कि जब विप्रवन या कोई भी सन्यासी या साधु संत ऋषि पाठ भी रखें। आप इस दिव्य और अलौकिक कार्यक्रम में बैठे हैं, जो कुल मिला के जिनको आयोजक संयोजक करने कराने वाले पहले तो हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी ना चाहे ना तो गोदराज सीकरी जी भी पीछे शांत खड़े रहेंगे। इन पर पूर्ण आशीर्वाद है। झूठ बोलने की किसी की आदत नहीं। मंच पे सभी संत महात्मा बैठे हैं। जितना लक्ष्य था आपके आने का, उससे भी डबल ताली बजाने हनुमान जी के दरबार में। और अगर आपको एक बात और, गुड़गांव तो बहुत बड़ा है, अगर आपको वाकई आनंद आया हो हनुमान जी के इस कार्यक्रम में आयोजित भाई श्री गोदराज सीकरी, तो क्लैपिंग करें हनुमान जी के नाम पर। धन्यवाद। अब एक क्लैपिंग हमारे बचपन के मित्र सीकरी जी के लिए भी, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम जो आपने अब आयोजित किया, ये गारंटी की बात है, इतना करोड़ों रुपया भी खर्च कर देना, इतना आनंद आपको मिल कभी। क्योंकि पंक्ति की लाइन है भजन की कि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही। आप बिल्कुल वही है। आइए एक जय घोष करेंगे हाथ ऊपर करके, बोले बालाजी महाराज की जय। ये बालाजी का वाला जयकारा भी लगा नहीं, क्योंकि हनुमान जी का कार्य आप जानते हैं, संजीवनी लाने की तो पहाड़ ही, और अगर खिलौना चाहिए तो सूर्य देव को ही। एकदम पूरे जोर से बोले बालाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समर्पण भाव है हनुमान जी महाराज के चरणों में आप सभी की ओर से। और ध्यान रखना, जिन्होंने भगवान को पाया है, मेरे परम पूज्य स्वामी जी महाराज बैठे हैं, ये ज्यादा जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। उन्होंने समर्पण किया तो समर्पित करेंगे भगवान के चरणों में। बालाजी महाराज, मेरे बालाजी महाराज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ स्वराजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबेको आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, आए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहज बदन तुम रोज सखावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे।
ढेर दिगपाल जहाने, कवि को दिद कही सके कहाने, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन बर भानो, लील्योता है मधुर बल जानो, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाहि, दुर्गम गाज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों सुख परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल पीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। यदि आपको यह बात समझ में आ गई तो फिर जीवन में आनंद है। बात यह नहीं कि कितने समय तक आपने पाठ किया और कितने बड़े ग्रंथ का पाठ किया, किस बात का महत्व है। ये दृष्टांत ध्यान से सुनो। एक जंगल था और उस जंगल में बड़ी भीषण आग लगी, इतनी देखी। जंगल के सारे पशु पक्षी सब आग को बुझाने का प्रयास कर रहे, लेकिन साहब आग बुझ नहीं रही है, आग और बढ़ती जा रही है। वाह! जंगल में रहने वाली छोटी सी चिड़िया ने जब इस दृश्य को देखा तो उस चिड़िया ने सोचा, अरे राम राम, इसी जंगल में मैं बड़ी हुई, इसी जंगल में मेरा जीवन बीत रहा है, आज जंगल संकट में है तो हमें कुछ करना चाहिए। अब बेचारी आग देखे तो कुछ करने की इच्छा करे, और जब अपनी तरफ देखे इतनी छोटी सी चिड़िया, तब क्या हो, उदास हो। कहा मैं इतनी छोटी से, कहा इतनी भीषण आग, मैं क्या कर पाऊंगी। सोचते सोचते फिर उस चिड़िया को लगा कि नहीं, मेरे हाथ में जो है हमें वह करना चाहिए। उड़ करके गई पास के एक सरोवर में, छोटी सी चोंच जल की 2 बूंदे लाए और आग के ऊपर डाल। छोटी चिड़िया क्या कर सकती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार। तो देखो समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना, वो कुछ करते वरते नहीं है, लेकिन कोई कुछ कर रहा हो तो ये जरूर कहेंगे कि तुम्हारे इस काम को करने से क्या होगा। एक बड़ी वाली चिड़िया थी तो कुछ कर नहीं रही थी। उसने जब इस छोटी वाली चिड़िया को बार बार आग को बुझाने का प्रयास करते हुए देखा तो बड़ी वाली ने छोटी वाली को बुलाया। जैसे आप सब आयोजन कर रहे हो, बुलाया, सुनो। छोटी वाली चिड़िया आई, जी बताओ ये क्या कर रही है। You will be successful in your life, whatever you do, isn't it? I will get back to that. Let me finish this story first. The conversation is going on between बड़ी चिड़िया है छोटी चिड़िया। बहुत अच्छा, आपको तो याद है, हमको लगा भूल गए। कथाओं में कुछ कहो तो एक आदमी को हमने कहा, बोले कल क्या हुआ याद है? बोले महाराज वो याद नहीं। हमने कहा क्या हुआ? बोले बस 1 GB की कैपेसिटी है, आप आगे बढ़ते जाते हो, पीछे वाला डिलीट करता जाता हो। तो ये अच्छी बात है कि आपकी मेमोरी। बड़ी वाली चिड़िया ने कहा कि फिर प्रयास किस बात का? तुम्हारे परिणाम के प्रति यदि तुम आश्वस्त नहीं हो तो क्रिया करने का फायदा क्या? मॉडल मस्तिष्क ऐसा समझता है क्या कि unless until you are very sure you are going to get whatever you want in life, only then you should start working. लेकिन भारतीय शास्त्र क्या समझाता है, ध्यान से समझिएगा। उस छोटी चिड़िया ने कहा परिणाम के बारे में तो पता नहीं, लेकिन 2 कारण है इस काम को करने के। बड़ी वाली ने कहा अच्छा तो कारण ही बता दे, देखो कारण तेरा।
छोटी वाली ने कहा सावधान हो जाओ, सावधान हो। बोला देखो पहला कारण तो यह है कि जब मैं इस आग को बुझाने का प्रयास कर रही हूं, हमें स्वतः भी पता नहीं कि मेरे इस पुरुषार्थ से परिणाम क्या होगा, लेकिन इस आग को बुझाने का प्रयास करने मात्र से मेरा अंतःकरण जरूर परिवर्तित होगा, मेरा अंतःकरण रूपांतरित होगा। मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूं। जब मैंने इस आग को बुझाने की कोशिश शुरू की थी तब, और जब मैं इस कोशिश में लगी हूं तब मेरे भीतर परिवर्तन हो जाए। इतनी गंभीर बात जब बड़ी वाले ने सुना तो उसको लगा अरे राम राम राम, ये तो बड़ी गंभीर है। उसने कहा लेकिन तूने तो 2 कारण बताए थे। छोटी वाली चिड़िया ने कहा हाँ। बोली अब दूसरा बता। छोटी वाली चिड़िया ने कहा दूसरा कारण यह है कि जब भी कभी इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम बुझाने वालों में तुम्हारा नाम देखने वालों में। उनका कविता का पाठ करना जहाँ आपने वीरता बढ़ाएगा, कविता बढ़ाएगा और भारत की शक्ति बढ़ाएगा। छोटा की अभियान में जो छोटी मैं कहूँगा हमारे पूर्वक जुड़े हुए हैं और बजरंगबली की कृपा से आप सबको मैं इसका कपड़े से भागी होने के लिए जो है आशीर्वचन भी देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ, मेरे फेफड़े जो है प्रणाम भी करता हूँ। तो इस कार्यक्रम की सफलता और आगे बढ़ती चली जाए। मुझे आने का निमंत्रण और राज्य ने दिया था, लेकिन आप खरीदने का 21 तारीख का हादसा उजागर हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने किया है उसका सहभागी था। बाहर निकलते ही मैं आप सबके बीच फोन के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। आप सबको बहुत बहुत पुनः कार्यक्रम की सफलता बोलो रामचंद्र की, बोलो हनुमान जी महाराज की। श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद स्वामी का। धन्यवाद रामलाल गुरुवर जी, राजकुमार कटुरिया जी, हमारे अर्जुन जी, हमारे धर्मेंद्र बजाज, ज्योत्सना बजाज, रचना बजाज, शशि बजाज और हमारे बीच में रमेश कामरा जी, ओपी कामरा जी, जितने भी कई लोग मैं शायद संभवतः भूल जाऊँ। गोसाई जी का और हरीश जी का विशेष सहयोग रहा है और मेरा पुनः आभार जगदीश जी का यहाँ पर आने के लिए, जगदीश ग्रोवर जी और डॉक्टर अशोक दिवाकर जी का और हमारे जितने भी 36 विराजियों के सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। ये भोजन के लिए ऐसे नहीं भागना, भोजन के लिए पहले बुजुर्ग जाएं फिर नौजवान जाएं। अनुशासन यही कहता है। आपने 2 घंटे जो तपस्या की है उसका फल तभी मिलेगा यदि आप अनुशासन से भोजन को ग्रहण करेंगे। प्रसाद का मतलब पा से प्रभु, सा से साक्षात, दा से दर्शन। यदि आप प्रभु के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं सहितम नमामि आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जल निकट न जा, अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुधराए, लंका सुकोट समुद्र सिवाए, जाति पवन सुत वार न लाई, लंका जारे असुर सब मारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरणी पे, आन संजीवन प्राण बैठ पताल तोरे चमकारे, अहि रावण की असुर दल मारे, दहिने भुजा सब संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थारे कपूर लोचारे, आरती हसी बैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस की ओर रघुराई, तुलसीदास दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो च शिखा, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ समुदीन जो जन जहाँ से आए हैं, तीतः करो पयान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, जगतिया जोता वाली माता तेरी सदा। जय जय श्री
हमने इच्छा की थी 1008, लेकिन आज मेरे दिन तक बता रहे हैं कि 1150 के करीब लोग एकत्र हो गए थे और उनके अंदर जो उत्साह था उसको देखते हुए लगता है कि हनुमान जी की अनुकंपा, हनुमान जी की विशेष आशीष हमारे ऊपर है और ये मुहिम आगे चलनी चाहिए। अब एक सज्जन पूछ रहे कब तक, ये तो ईश्वर इच्छा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो ये मैंने एक छोटी सी मुहिम लगभग 3 सप्ताह पहले शुरू की थी, वैसे तो 1 महीना हो चुका है, लेकिन बीच में होली आ गई थी। 3 सप्ताह के अंदर 51,000 पाठ का होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिर जो आज का संकल्प लिया, मन में शंका थी लोगों के मन में भी, मेरे मन में भी, कि 400-500 से लोग ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन कोई है वही जो राम रची राखा, ईश्वर को रचा हुआ था, ईश्वर को मंजूर था। तो आज के इस आयोजन को देखते हुए लगता है कि मेरा तो एक ही ध्येय है कि आज का युवा परिवर्तित। और आज जैसे स्वामी जी ने भी अपने संबोधन में बताया कि काफ़ी युवा बच्चे आए हुए थे, तो प्रत्यक्ष तरीके से उनको संदेश जाएगा, वो बदलेंगे तो राष्ट्र बदलेगा। राष्ट्र को जो हमने विश्व गुरु बनाने का संकल्प माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने लिया हुआ है, जिस गति से वो चल रहे हैं, इस प्रकार के आयोजनों से जिससे युवा धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर, राष्ट्र की ओर झुके और उसको अपने रीति रिवाजों का, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और हमारे जितने पर्व हैं, अपने त्यौहार हैं, उनके बारे में यदि उसको मालूम होगा तो इसका निश्चय ही बड़ा सकारात्मक एक असर आएगा समाज के अंदर। और वो दिन दूर नहीं जिस लक्ष्य को हमारे माननीय प्रधानमंत्री पाना चाहते हैं विश्व गुरु का, क्योंकि वो तो पूरे विश्व को एक ही परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं। तो इस छोटा सा गहरी प्रयास है, तो देखो ईश्वर कहाँ तक आगे ले जाता है। ऐसा कि मैनेजमेंट गुरु यदि है, ठीक है, आजकल बहुत मैनेजमेंट गुरु, मैं भी मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी लेक्चर 7-8 यूनिवर्सिटी के अंदर दे चुका हूँ, लेकिन जो मैनेजमेंट स्किल, अब उन्होंने देखो मैनेजमेंट स्किल क्या दिखाई, जाकर के लंका में आग लगाई। लंका किसकी? रावण की। घी किसका? रावण का। रुई किसकी? रावण की। जला कौन? लंका। और उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो इस प्रकार की मैनेजमेंट को आज का युवा क्या चाहता है? वो चाहता है कि ज्ञान के साथ मुझे विज्ञान, वो चाहता है हर चीज़ का प्रमाण। तो इस प्रकार के उदाहरण से, जैसे मैंने आपको बताया लंका जलाने का, इस प्रकार के उदाहरण से हनुमान जी की बहुत सारी ऐसी स्किल है जिसको हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो आज का युवा उनसे प्रेरणा ले सकता है। जरूरी नहीं कि उसने रूढ़िवादी होकर के मंत्रोच्चारण करना है ना, मात्र अगर हनुमान चालीसा का वो भावार्थ भी समझ आता है, उसका अभिप्राय भी समझ जाता है, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि एक एक शब्द, एक एक जो चौपाई है, 40 चौपाई हैं, वो 40 मंत्र हैं। तो युवा को समझाने के लिए एक सक्षम व्यक्ति की जरूरत है। तो हमारे समाज में बहुत से कुछ कोटि के संत हैं, साधु संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, वो समझा रहे हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर और ज़्यादा घनिष्ठ शोध होने वाला है। और मुझे लगता है कि आज का युवा इस प्रकार, क्योंकि वो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में तो असमर्थ है और उसकी रुचि भी नहीं होगी, इस प्रकार के आयोजन से उसके अंदर परिवर्तन है। ऐसा है कि श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी, इस पूरे आह्वान का श्रेय जाता है श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी को। लगभग 1.5 मास पूर्व मैं, हमारी एक संस्था है श्री केंद्रीय सनातन धर्म सभा, जिसका मैं मुख्य संरक्षक हूँ, और श्री सुरेंद्र खुल्लर जी उसके अध्यक्ष हैं। हम लोग गए थे किसी काम से उनके घर पे, तो उन्होंने बड़े सहज भाव से बोला कि सिकरी जी, आज के युवा को परिवर्तित करने के लिए हनुमान चालीसा जैसे आपको आह्वान करना चाहिए। वो बात मेरे मन में ठहर गई और मन में आया, उसके ऊपर मैंने काफ़ी मंथन किया, चिंतन किया, और वो जो आज उन्होंने जो संदेश दिया है हनुमान जी के बारे में, क्योंकि उनके मन का एक सपना था, तो ये सपना ये किसी धर्म विशेष का नहीं है। इस प्रकार के आह्वान से हर धर्म, हर मत, हर जाति, हर वर्ग लाभ उठा सकता है। तो उन्होंने आना था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, भाजपा का जो हमारा मुख्यालय है, तो उसमें जो उनका कार्यालय है, उसके विस्तार के कार्यक्रम में लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री जी ने होना था, तो प्रांत अध्यक्ष के नाते इनका भी होना जरूरी था। लेकिन जो उन्होंने गागर में सागर अपने थोड़े से शब्दों में माइक के ऊपर अपना मोबाइल के माध्यम से संदेश दिया है, वो एक प्रेरणा के माध्यम से हमारे युवा को जाएगा और हमारा युवा आगे परिवर्तित होगा। कहना चाहिए है वो गलत है। 2 ग्रंथ हमारे हिंदुओं के ऐसे हैं, जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस, उसका नाम मानस क्यों रखा? मानस मीन्स मानसरोवर। मानसरोवर के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में डुबकी लगा सकता है। आप सुबह भी नहा सकते हैं, शाम को भी नहा सकते हैं मानसरोवर के अंदर, आप दोपहर को भी नहा करके भी जा सकते हैं, बिना नहाए भी जा सकते हैं। वहाँ कोई नियम नहीं है, क्योंकि मानसरोवर का मतलब मानस के कल्याण हेतु। इसी प्रकार हनुमान चालीसा के लिए बड़े स्पष्ट शब्दों में तुलसीदास ने कहा, जो ये पढ़े
उन्होंने ये नहीं कहा कि आसन में बैठो, उन्होंने ये नहीं कहा आप लेट के पढ़ो, आप खड़े होके पढ़ो, बैठ के पढ़ो, निद्रा से उठ के पढ़ो, बिना नहाए पढ़ो। तो लोगों की अपनी अपनी सोच है। नहीं तो ये एक ऐसा सरल ग्रंथ है, क्योंकि तुलसीदास जी ने तुलसी के रामायण को भी इस प्रकार से, मानस का मतलब यही है कि इसको किसी भी समय, कभी भी, किसी भी स्थिति में आप पढ़ सकते हो। इसी प्रकार हनुमान चालीसा जो छोटा सा ग्रंथ है, ये हमारे युवाओं के लिए किसी भी समय, नहीं तो अभी हाल ही में एक नाइट क्लब में मैंने एक व्हाट्सएप देखा यूट्यूब में, उसमें बच्चे जो युवा है, नाइट क्लब के अंदर प्राय क्या होता है, या तो शराब परोसी जाती है या मांसाहारी भोजन किया जाता है। उस नाइट क्लब के अंदर युवाओं ने ना तो मांसाहारी वहाँ पर खाना अलाउड है, ना मदिरा पान अलाउड है, और वो क्या करते हैं, धार्मिक जो भजन है उनको गाते हैं, लेकिन गाते अपने तरीके से है। तो परिवर्तन इस प्रकार से आएगा। सोचने, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, सकारात्मक सोच की ओर जाना होगा। जी धन्यवाद।